तेरे फिरू स्वदेशी। गरम गरम मसाले वाली और रंगोली और हो जाए और थोड़ी सी चीनी और चीनी हो जाए। धीमी धीमी आंच पे ना चाय उबल जाए। लंबी लंबी चुस्की जब महफिल जमवाए। चाय चाय कॉफी चाय चाय। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी लोग। हेलो डॉली भाई, कैसे हैं? मनीष भाई, आप हमारी चाय पियोगे तो मस्त है और नहीं पियोगे तो जबरदस्त है। डॉली भाई, आप और आपकी टपरी बहुत ही जमत हो गई है। आपने इतनी जोरदार चाय बनाना कहाँ से सीखा? ये राज की बात है, पर आप हमारे दोस्त जैसे हो इसलिए आपको बताता हूँ कि मैंने चाय बनाना इससे सीखा है। दूध डालने की स्टाइल नैना बहन से सीखी है। चाय की पत्ती डालना चंदा बहन से सीखा है। और पता है, चीनी डालने की स्टाइल तो सिर्फ गीता बहन की ही है। आलू डालना किससे सीखा होगा बताइए? आप ही बता दीजिए। शीतल बहन से। वो आलू को ऐसे कूट कूट के डालते हैं मानो कोई पत्नी अपने पति को कूट रही हो। इलायची डालना रश्मि बहन से और रीना बहन से तुलसी पत्ता डालो। आप क्या समझते हो, ये सब डालने से चाय बन जाएगी? हाँ, अब तो चाय बन ही गई। नहीं, मेन काम तो बाकी रह गया ना, आखिर में चाय को उबालने का। हाँ, वो तो है। यही तो खूबी है मेरे भाई, कितना उबालना है और कब उतारना है, और वो मैंने किसी से नहीं सीखा, वो मेरी खुद की खासियत है। इसीलिए तो कहावत है कि जॉली भाई की चाय नहीं पी तो क्या खाक चाय पी। हाँ, तो फिर मुझे भी पिला दीजिए एक चाय। लीजिए लीजिए। वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन एक और छुपा टैलेंट है मेरे पास। और एक टैलेंट? वाह भाई वाह, शुभम, ये जॉली भाई तो काफी टैलेंटेड है। राज की बात है, किसी को बताना मत। वो क्या है ना कि मैं कपड़े भी बहुत अच्छे से धो लेता हूँ, और वो मुझे सिखाया है मेरी प्यारी पत्नी राधिका ने। अरे जॉली भाई, ऐसा टैलेंट तो मुझ में भी है। वैसे सही बताऊं तो ये सबकी पत्नियां बहुत ही हुनर वाली होती है। आखिर में अपने पति को टैलेंटेड बना ही देती है। सही बात है। लाइए, एक सिगरेट दीजिए। लीजिए। चाय चाय, कॉफी कॉफी, कुल्हड़, कैरमल, तंदूरी चाय, कॉफी, स्पेशल मसाला चाय। मीठी मीठी जैसे बंदी की बातें, पत्ती जैसी खाली कर गई बरतें। मीठी मीठी जैसे बंदी की बातें। नमस्कार देवियों और सज्जनों, उमा टाउनशिप सोसाइटी के गणेश महोत्सव में आपका स्वागत है। मैं हूं पार्थ पटेल, बाकड़ा टीवी से। आज मैं आपको मिलाना चाहूंगा ऐसे चाय वाले से जिसके पास दुनिया भर के लोग चाय पी के जा चुके हैं, जैसे कि अमेरिका से बिल गेट्स, कनाडा से कीर्तन पटेल, भारत से मणि काका, हिंदुस्तान से लखू काका, इंडिया से विश्राम काका, कादिया से शंकर काका, सियोत से हरि काका, और हमारे मार्केट के फेवरेट जाने माने सीएनजी ग्रुप भी यहाँ की हॉट फेवरेट चाय पी के जा चुके हैं। तो आइए मिलते हैं जॉली चाय वाले चिराग से। हेलो जॉली भाई, बाकड़ा टीवी में आपका स्वागत है। कैसे हो जॉली भाई, और क्या चल रहा है आजकल? वैसे तो मैं बिल गेट्स की वजह से बहुत फेमस हो चुका हूँ, पर मैं आपके बाकड़ा टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में फेमस होना चाहता हूँ।
मैं पूरे विश्व के नेताओं को आमंत्रित करता हूँ कि मेरे चाय की टपरी पे आए और चाय पे चर्चा करें। जैसे कि आप सबने देखा कि जॉली भाई बिल गेट्स की वजह से फेमस तो हो चुके हैं, पर उन्हें वर्ल्ड फेमस बनाने के लिए हम बागड़ा टीवी चैनल से आप सभी के लिए नेक्स्ट एपिसोड में दुनिया भर के सभी ताकतवर नेताओं को यहाँ चाय की टपरी पर चाय पे चर्चा करने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में सभी नेताओं के साथ। हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। आप सभी का फिर से स्वागत है बाकड़ा टीवी चैनल पर। और पिछले एपिसोड में हमने आपसे वादा किया था कि दुनिया के सभी नेताओं को जॉली भाई की टपरी पर चाय पे चर्चा करने के लिए बुलाएंगे। तो आज के एपिसोड में चाय की टपरी पर हम बुलाएंगे दुनिया भर के सभी ताकतवर नेताओं को। और सबसे पहले आ रहे हैं अमेरिका से डोनाल्ड पंप। हेलो सर, यहाँ पर हमने सभी मच्छरों को मार दिया है। अब आप मलेरिया, डेंगू और कोरोना के खतरों से बाहर है। अब आप यहाँ पर आ सकते हैं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं। मुझे समझाना मत, झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही। मेरी मर्जी, मुझे अब रोको नहीं, मुझे अब टोको नहीं। मेरा कहा सुन के तुम ऐसे अब चौको नहीं। नकली दाढ़ी मुझ लगा के बन जाऊं मैं चोर, अपने घर में चोरी करके खूब मचाऊं शोर। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। नमस्ते इंडिया। हेलो पंप, बाकड़ा टीवी पर आपका स्वागत है। मेरी मर्जी। अब दूसरे नेता आ रहे हैं कोरिया से किंग कॉन। यहाँ पर सब ठीक है? हाँ, हमने सभी मच्छरों को मार गिराया है। नाउ ऑल क्लियर। हेलो सर, आप आ जाइए। यहाँ पर सब ठीक है, हमने सब चेक कर लिया है। पाम पाम, मैंने देखा वो आदमी ताली खा गया। मैंने देखा। क्या बात करता है? ताली कोई कैसे खा सकता है? मैंने देखा वो आदमी ऐसे ताली खा गया। बेवकूफ, वो ताली नहीं है, वो तो बूढ़ा लाल है, बूढ़ा लाल। ये तो कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को गोली मार के खून निकालते हो, पर इंडिया के लोग हर 2 मिनट में अपने मुंह से खून निकालते हैं। बोलो युवा केसरी।
अब हम बुलाते हैं पाकिस्तान के बेकार नेता मुनीर को। मुनीर, तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ है? तुम तो बगैर सिक्योरिटी आ गए। अरे क्या बताएं साहब जी, ये भारत वालों की वजह से हमारा यहाँ धोने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है, तो हम सिक्योरिटी कहाँ से लाएंगे? हाँ, ये बात तो सही है। ये मोदी जी ने तुम्हें भिखारी बना दिया है, भिखारी। अरे पम, भारत से याद आया, आपका वो सुते बॉम्ब वाला प्लांट इनके यहाँ था, वो है कि गया? अरे हाँ मुनीर, अपना तुतली बॉम्ब वाला प्लांट का क्या हालत है? उसको भी भारत की आर्मी वालों ने ऑपरेशन सिंदूर में धो दिया। अब हम भारत के ताकतवर नेता बुलडोजर बाबा को बुलाते हैं, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। गूंज रहा है एक कहना, जय श्री राम। किसी ने भी हमारे सनातन धर्म के खिलाफ उंगली उठाई तो मेरा ये बुलडोजर उनको छोड़ेगा नहीं। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। अब हम बुलाते हैं भारत के पपलू नेता पप्पू को। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा। हेलो सिक्योरिटी, आ जाइए, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। एक मिनट पप्पू, तुम पहले और तुम्हारा सिक्योरिटी बाद में क्यों आया? तुम समझे नहीं पम, ये लोग मेरी सेफ्टी के लिए है। अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे पम, उसको कुछ नहीं होने वाला। अरे ये तो बच्चा है, ये सिक्योरिटी वाले उसके साथ खेलने के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, ये बात है। दिल थाम कर बैठिए, अब आ रहे हैं भारत के ताकतवर नेता अमित काका। यहाँ का मैं हूँ किंग और मेरे चलते हैं रूल्स, और उन रूल्स को अपने हिसाब से बदलता रहता हूँ मैं, तो उन्हें चुपचाप फॉलो करो।
अगर इसके अलावा कुछ और करने की कोशिश भी की तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके ताश की तरह फैला दूंगा। हुकुम, टाइगर का हुक्म। भारत माता की जय। अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आधुनिक भारत के दीर्घदृष्टा, हमारे सबके प्यारे और पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता श्री नरेंद्र मोदी जी। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब मोदी जी का स्वागत करने के लिए लाइन में खड़े हो जाएं। And this song is about the most important person in India right now from the 90s. Last song, so clap along, cheer along, take off your clothes, do whatever you want. And let's do it! मित्रों, जय महाराज। कैसे हो आप सब? जैसे कि आप सब बाकड़ा चैनल पर देख रहे हैं कि जोली भाई की टपरी पे सभी ताकतवर नेता चाय पे चर्चा के लिए आ चुके हैं, तो आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। हम शुरू करने जा रहे हैं चाय पे चर्चा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब बने रहे बाकड़ा चैनल पर। निर्मा सुपर नीली डिटर्जेंट टिकिया, लेकिन आप तो वो हमेशा महंगी वाली टिकिया लेती थी। जब वही महंगे दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले? वो न ले। मान गए किसे? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। अब निर्मा सुपर धुलाई का सुपर दाम, दाम फिर भी कम। आप सभी का फिर से स्वागत है बाकड़ा चैनल पर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा शुरू करने से पहले ये तो बताओ, चाय वाला कहाँ पे है? ये रहा। कोई पप्पू कहना क्या चाहता है? सॉरी 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 सॉरी, अच्छी बात बोली।
आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। अरे जॉली भाई, सबको चाय तो पिलाओ। अरे तुम्हारा तो पहले का 150 रुपया बाकी है, वो तो पहले दे दो, उससे पहले चाय नहीं दूंगा। अरे जॉली भाई, हमारा देश की पुरानी परंपरा है अतिथि देवो भव। हम अतिथियों का सम्मान करते हैं, तुम सभी को चाय पिला दो। चर्चा करने से पहले यही चर्चा कर लेते हैं कि सबसे बड़ी महासत्ता कौन है। रुको, चर्चा शुरू करने से पहले मैं मेरे सलाहकार को बुलाना चाहता हूँ। कौन है आपके सलाहकार? पूरी पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम क्या? मेरे बच्चे, ये तो सभी को पता है कि हम ही महासत्ता है, क्यों भांजे? बाखुदा तुम ही हो ये जहां, तुम ही हो वो जहां, तुम ही हो इस। क्यों कर्मण्या, ए मामा, कैसे कह सकते हो कि तुम ही महासत्ता हो? ये तो सबको चर्चा के बाद में पता चल ही जाएगा। पूरी दुनिया में हमारा डॉलर ही चलता है, सभी देश के लोग हमारे यहाँ डॉलर कमाने आते हैं, यही हमारी महासत्ता का पावर। क्या डॉलर कर रहे हो? यहाँ एक कप चाय लेकर तो दिखाइए डॉलर में। मेरे यहाँ तो सिर्फ रुपया ही चलता है, अगर चाय चाहिए तो रुपया ही देना पड़ेगा, डॉलर नहीं चलेगा। ये 2 टके चाय वाले की इतनी हिम्मत कि वो हमारे बीच में बोले। हमारे यहाँ चाय वाला भी बोलेगा और गाय वाला भी बोलेगा। किसी का हुलिया देख के खुद की औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ये सब तो चलता रहेगा, पर आज का असली मुद्दा ये है कि कौन से देश के पास कितनी पावर है। सबसे ज्यादा पावरफुल देश तो हम ही हैं। हमने सुतली बॉम्ब के साथ साथ मीठी बॉम्ब भी बना लिया, जिसके फटते ही 10 किलोमीटर तक सारे बंदर भाग जाते हैं। ऐसे देखने जाए तो हमारे पास आपसे ज्यादा पावर है। हमने लविंगिया बनाया है, बम्बू बनाया है, छछरिया बनाया है, और वो आपस में लड़ने वाली देरानी जेठानी बनाई है। और हाँ, हमने एक ऐसी हवाई बनाई है जो किसी भी प्लेन के पीछे फेंको तो वो उस प्लेन को भी गिरा दे सकती है। क्या आपने ऐसी हवाई बनाई है जो किसी भी प्लेन को गिरा सकता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। और हमने राफेल भी गिराया है। आप ये बताइए, आपने झूठ क्यों बोला कि आपने रफेल गिरा दिए? रफेल गिराए हैं हमने। गिराए आपने? गिराए। प्रूफ क्या है? माँ की कसम गिराए, माँ कसम। यार ये क्या बात हुई? कोई फोटो वीडियो दिखाइए। अगर आपको प्रूफ चाहिए हम प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन मेरे को ये जानना पाइए कि रफेल क्या होता है। रफेल फाइटर प्लेन। प्लेन होते हैं? हाँ। लड़ने वाले? हाँ। वो नहीं गिराए। मैं तो लगा कि रफेल पेड़ होते हैं जो डिगाने हैं, हमने वहां पौधे को भी गिराए थे जाके। ये क्या बात कर रहे हो आप?
वो लड़ाकू फ्लाइट कौन उड़ाएगा? उसके लिए तो दिमाग लगाना पड़ता है। और आपको भी पता है राफेल के बारे में? हाँ हाँ, मुझे तो सब कुछ पता है राफेल के बारे में। मेरे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक तरफ आलू डालो और दूसरी तरफ सोना निकलेगा। इस टेक्नोलॉजी से भारत बहुत बड़ा पावरफुल हो जाएगा। राहुल जी, आपकी इटली वाली टेक्नोलॉजी आप अपने पास ही रखिए। ऐसे पटाखे के साथ तो हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हर रोज खेलते हैं। हमने तो इससे भी खतरनाक 555 बम और उसको लेके जाने वाला रॉकेट भी बना दिया है। रुक जाओ मेरे बच्चे, रुक जाओ। खुद की ताकत के बारे में सब कुछ बता देना जरूरी नहीं होता। ये भारत वाले हैं जो बहुत ही शातिर दिमाग होते हैं। ये तुम्हारी ताकत का तोड़ जरूर निकाल लेंगे मेरे बच्चे, जरूर निकाल लेंगे। बाबा जी, ये क्या लेकर आए आप? हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर। अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। मामा श्री, ये किंग कॉन्ग और मुनि से तो हम निपट लेंगे, लेकिन ये भारत वाले को कैसे कंट्रोल करेंगे? मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है वास्तव। मेरे बच्चे, तुम रॉकेट और बॉम्ब की बात को रहने ही दो। अगर भारत को कंट्रोल करना है तो उनके ऊपर टैरिफ का बोझ डाल दो। लगाओ 25% टैरिफ। आप देखते हैं कैसे निपटते हैं। आपकी ऐसी छोटी मोटी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसी धमकियों से। मेरे बच्चे, लगाओ 40% टैरिफ। देखते हैं कैसे जेल पाते हैं। जेल में क्या बात करते हो? शांत काकासी, शांत। इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। इतने टैरिफ में भी इनको हिला डाला। तो मेरी बात मान लो मेरे बच्चे, अब हम इनके ऊपर 50% टैरिफ डाल के इनका सब कुछ छीन लेंगे। मोदी जी, ऐसे तो भारत 500 साल पीछे चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे? टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। अब तो टैरिफ पे बुलडोजर चलाना ही होगा। मोदी जी, इसका तो मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। स्वदेशी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसीलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन भारत के नागरिक के रूप में हमें भी कुछ दायित्व हैं। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरों को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं
जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़कर देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा। वो है, हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू में तोलेंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदेंगे, एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन ही चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी ना किसी भारतीय का पसीना बहा हो, और जो चीज भारत के लोगों के द्वारा बनाई है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा, मैं नए सामान की बात कर रहा हूं, हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही हो। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। और आज व्यापार जगत के भाइयों बहनों को विशेष आग्रह करना चाहता हूं, मेरे दुकानदार भाइयों बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार की अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, चाहे छोटी दुकान हो, कारोबार हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी सामान ही बेचेंगे। साथियों, स्वदेशी सामान बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगी। आने वाले महीने त्योहारों के महीने हैं। नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, बाद में शादियों का समय आएगा। हर पल स्वदेशी ही खरीदेंगे। मैंने जब देशवासियों को कहा था, मेड इन इंडिया, विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ। कई नौजवानों मुझे चिट्ठी लिखते थे, हमारे परिवार ने तो विदेश में जाकर शादी करने का तय किया था, पर आपकी बात सुनकर अब हमने वहां का सारा कैंसिल कर दिया। थोड़ा खर्च बढ़ा, पर अब हम भारत में ही शादी करेंगे। हमारे यहां भी बहुत अच्छे स्थान है जहां पर शादी ब्याह हो सकता है। हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले कुछ दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है। साथियों, सबके प्रयास से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा और भविष्य में वोकल फॉर लोकल खरीदेंगे तो सिर्फ स्वदेशी ही खरीदेंगे, घर सजाएंगे तो सिर्फ स्वदेशी से ही सजाएंगे, जिंदगी बढ़ाएंगे तो सिर्फ स्वदेशी से ही बढ़ाएंगे। इस मंत्र को लेकर चल पड़े तो भारत को विकसित बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। ભારત માતા કી જય। આપણે બધા કેટલા સાથે મોદીજી સાથે સંમત છીએ આપણે સ્વદેશી અપનાવવા માટે, તો આપણે એના આપણે આગળ કરીએ મોદીજીને કે तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। આપણે બધા સ્વદેશી અપનાવશું તો આપણે બોલો, ભારત માતા की વંદે વંદે માતરમ। ના કાલ જેવી મજા ના આવી, કાલ જબ્બર કરતા હતા।
જય મહારાજ દાદા ઓલું ગીત હે ને બાજુ અમારે બધા વેલકમ ગીત વાગે છે બધા ડાન્સ કરે છે जय अब हम इनके ऊपर 25% टैरिफ डाल के इनका सब कुछ छीन लेंगे। अभी 25% इतने टैरिफ में भी इनको हिला डाला, तो मेरी बात मान लो मेरे बच्चे। अब हम इनके ऊपर 50% टैरिफ डाल के इनका सब कुछ छीन लेंगे। બે નીકળી ગયા એટલે આ પેજ પૂરું થઈ જાય પપ્પુ પપ્પુ હે પપ્પુ કેમ ગયા પપ્પુ પૂરા કાંઈ साइलेंट। मोदी जी ऐसे तो भारत 500 साल पीछे चला जाएगा, अब हमारा क्या करेंगे? नहीं मैं चाहिए घबरा तो बोल। धीरे बोल। अरे मोदी जी बोले बोले अरे मोदी जी ऐसे तो भारत 500 साल पीछे चला जाएगा, अब हम क्या करेंगे? स्पीड में आया तो स्पीड में बोली सारी थे हल्की में हेलो દોડતો ઈ બધા ઉભા થઈ ગયા પછી આપણે ગીત છેલ્લે લીધું ને બીજું કોઈ બી સોંગ ચેન્જ કરવું તો થઈ જશે। ઓય मेरे बच्चे सेफ्टी के लिए अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम समझे नहीं पाम, ये लोग मेरी सेफ्टी के लिए है। अगर फास्ट बोली जा रहे हो इन लोगों को शांति से बोलो भाई। तुम समझे नहीं पाम बोलो તમે ખાલી હા ના કહી દો બરોબર છે સમજે નહીં પામ तुम है हेलो रेडी स्टार्ट। तुम समझे नहीं पाम, ये लोग मेरी सेफ्टी के लिए है, अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो इसमें છકી દો છકી નહીં આમ એમ કાણું મને શું થશે એમ હા, સમજી ગયા। મારે अगर इन આ लोगों લોકો को કામ हो કરે गया મને શું થશે आखिर એમ? लाइन बेगी ना समझे नहीं पाम, ये लोग मेरी सेफ्टी के लिए है, अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ लास्ट लाइन बोलवाना ओके चलो हेलो हेलो कर दे स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट। तुम समझे नहीं पाम, इन लोगों मेरी सेफ्टी के लिए चालू है। तुम समझे नहीं पाम, ये लोग मेरी सेफ्टी के लिए है, अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे पंप उसको कुछ नहीं होने वाला। अरे ये तो बच्चा है, ये सिक्योरिटी वाले उसके साथ खेलने के लिए रखे हुए हैं। अच्छा ये बात है तो मैं आ रहा था रिपोर्टर थी બધું ફરી ના अच्छा ये बात हां हां लकड़ी की काठी काठी घोड़ा आउट गई ना दे आओ ड्रेस कोड हारो पप्पू ने आओ હજી હે બહુ હે બહુ લાંબુ હે બહુ લાંબુ હે તારા